नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सब ठीक हो गए। वीडियो थोड़ा लेट से आया है, ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं। आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, समबाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, बात ही क्या है, समबाहु। सम मतलब क्या होता है, तो सम मतलब होता है बराबर। बराबर। अब बाहु मतलब होता है भुजा। समबाहु बराबर भुजा, यानी कहने का अर्थ है कि जिसकी भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। और जैसे कि हम एक फिगर लेते हैं, ठीक है, तो अगर यदि ये एक त्रिभुज है, अगर इसकी भुजा बराबर है तो भैया कोण क्या होगी, कोण भी बराबर होगा। और हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अगर 3 करते हैं तो एक कोण का वैल्यू कितना आया, 60 डिग्री। तो कहने का अर्थ है इसमें क्या होगा, एक कोण 60 डिग्री, इसमें क्या होगा 60 डिग्री, इसमें क्या होगा 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब हम समबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे। इसकी परिभाषा, ये परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का जो पेरीमीटर होता है, परिमाप, जिसको कहते हैं इंग्लिश में पेरीमीटर, क्या हमने पहले ही बताया, क्या भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। इंग्लिश में हमने ये बताया सम ऑफ साइड, सम ऑफ साइड। अब भुजाओं का एक योग ले लेते हैं, तो कितना है, a प्लस ए बराबर क्या हो गया, 3a। यानी कि हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि पेरीमीटर या परिमाप या परिमिति बराबर क्या हो जाएगा, 3a, समबाहु भुजा। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया देखिए, कैलकुलेशन करते हैं, एरिया कैसे निकलता है। एरिया में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने ये देखा था कि किसी भी एरिया का ट्रायंगल ऑफ, मतलब कि ट्रायंगल का जब एरिया हम लोग निकालते हैं तो उसमें होता है हाफ इंटू हमने ये बताया था कि ए बी साइन थीटा, ये नहीं बताए थे, ए बी साइन थीटा, ये बताए थे। तो कहने का अर्थ क्या है कि यहां पर मेरा हो जाएगा हाफ, अच्छा भुजा ए तो ए ही है, ए बी तो ए ही है ना, ए इंटू साइन 60 का वैल्यू होता है √3/4 होता है। ठीक है, साइन 60 का कितना वैल्यू होता है, √3/4 नहीं, सॉरी, √3/2 होता है। ठीक है, √3/2 होता है। तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2a², ये मेरा क्या निकल गया, एरिया निकल गया, किसका, समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, ये मेरा क्या निकल गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना होगा तो √3/4a² भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंदी वाले ये भी लिख सकते हैं, √3/4 और गुना भुजा का स्क्वायर, ये भी हो सकता है। ठीक है, एरिया बराबर कैसे आया हमने ये बता दिया। ठीक है, और यहाँ थीटा का जो मान लिए हम लोग 60 डिग्री लिए हैं, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज के बारे में जाना और समबाहु त्रिभुज के भुजाओं के बारे में जाना। ठीक है, बता लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कहने का अर्थ है कि समबाहु भुजा, सम मतलब बराबर, बराबर भुजा वाले को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और इसका प्रत्येक कोण क्या होगा, 60 डिग्री का होगा, क्योंकि अगर भुजा बराबर होती है तो इसका प्रभाव कोण पे भी पड़ता है, तो कोण भी क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। परिमाप भुजाओं का योग, सम ऑफ साइड 3a, पेरीमीटर बराबर, ठीक है, 3a हो जाएगा। और एरिया बराबर क्या होता है, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा निकालेंगे, थीटा का मान 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा, तो ए बी, तो बी भी ए है और ए तो ए है ही, तो ये हो गया। और इस प्रकार से मेरा क्या निकल गया, √3/4a² या √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर।
ठीक है। चलिए अब समबाहु त्रिभुज में एक चीज देखिए, अगर इस पे कहीं अगर हमको शीर्षलंब, ठीक है, शीर्षलंब अगर दे दे, जैसे कि मान के चलिए इसको इस भुजा पे मिला दिया और इसको इस पे मिला दिया और इसको इस पे मिला दिया, तो ये 90 डिग्री होगा। ये क्या होगा? 90 डिग्री। और मेरा तीनों भुजा क्या है? ए है, क्योंकि इसकी तीनों भुजा क्या है? बराबर है। तो याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज में, नोट देके कहीं लिख लीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज में सभी शीर्षलंब बराबर होते हैं। सभी शीर्षलंब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब एक चीज समझिए, बराबर हो गया तो अगर इसमें कभी ऊंचाई और भुजा का अनुपात पूछ देगा तब क्या कीजिएगा? ठीक है, तो ऊंचाई और भुजा का जब ई करेगा तो हम लोग देख लेते हैं। तो हाइट बराबर क्या हो गया? क्षेत्रफल, एरिया, अगर एरिया निकालना होगा तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बी इंटू एच, यानी बी क्या है? बेस मेरा ए है और हाइट मेरा यहाँ एच है। ये बराबर अगर हम कर दें किसका? समबाहु त्रिभुज का पूरे क्षेत्रफल के बराबर, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हम ये कहते हैं कि इसमें से एक त्रिभुज का अनुपात समबाहु त्रिभुज के मतलब कि कितने अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, इसके ये देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 कट गया। ठीक है, ये ए और ये ए खत्म, कोई दिक्कत? तो यहाँ 2 क्या हुआ? 2h बराबर क्या हो गया? √3a कह सकते हैं। और h बटे a बराबर क्या हो जाएगा? √3/2, √3/2, यानी कि ये क्या हो गया? h हो गया हाइट, ऊंचाई। ये क्या हो गया? हाइट h। ठीक है, ये h इसका हो गया, इसका ऊंचाई, और ये हो गया ए क्या? भुजा, भुजा, ये ए भुजा हो गया। यानी हाइट और साइड्स का रेशियो क्या आएगा? 3:2 के रेशियो में आएगा। किसके रेशियो में आएगा? √3:2। ये क्वेश्चन कैसे देगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तब जानेंगे। ठीक, √3:2 आ जाएगा। 2 को लिए ना, ए का रेशियो h/a, यानी ऊंचाई और भुजा का अनुपात क्या होगा? √3:2। देखिए एक क्वेश्चन है कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई x है, यानी हाइट दिया हुआ x, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो याद रखिएगा कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का अगर ऊंचाई x दिया हुआ, x का कुछ भी वैल्यू, तो x² और बटे √3 कर दीजिएगा। कैसे आया? आइए इस चीज को देखते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हाइट और एरिया, ये जो हम लोग लिखे थे, इसका रेशियो क्या आया था? √3/2 आया था। तो अगर हमको यहाँ ऊंचाई निकालना हो तो ऊंचाई बराबर हम ये लिख सकते हैं, √3a/2 लिख सकते हैं। हाइट बराबर अगर हमको लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। और h का वैल्यू मेरा क्या दिया हुआ है? x बराबर क्या लिख सकते हैं? √3/2a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो a बराबर मेरा क्या निकल जाएगा? a बराबर मेरा निकल जाएगा, a बराबर निकल जाएगा 2x बटे √3 आ जाएगा। a बराबर उल्टा गुना कर दिए, h को x मान लिया। हाँ, h को x यहाँ दिया हुआ है ना, ऊंचाई अगर x है तो x मान लिए। ठीक है, तो x बराबर हम √3/2a कर दिए, तो a बराबर हम 2x/√3 निकल सकते हैं। हमको यहाँ से साइड का वैल्यू पता चल गया। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3/4a²। अच्छा एक बात बताइए, √3/4a² को हम लिख सकते हैं 2x इंटू √3।
इंटू 2x इंटू √3। ए बराबर यही ना है मेरा जी ना। अच्छा √3 खत्म हुआ, 2 दूना 4 खत्म हुआ, और देखिए तो क्या है x² बटे √3 आया, जो कि हम यहाँ बताए थे। प्रूफ हुआ ये। यानी कि हम ये कह सकते हैं डायरेक्ट कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का अगर ऊंचाई दिया हुआ हो, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल सीधे निकालेंगे क्या, ऊंचाई का हाइट का स्क्वायर कर देंगे बटे √3 कर देंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, और कैसे आया हमने प्रूफ करके आपको दिखाया। ठीक है, हम कैसे आया, हमने क्या किया, इसको प्रूफ करके बताया। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग बनाएंगे वो है कि अभिलंब वाला। आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कर दिए। देखिए अब है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और इसमें एक चीज याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज के भुजा के अंतर्गत, समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत किसी भी बिंदु पर, जैसे कि ये लंब यहां से यहां डाला, यहां से फिर ये यहां डाला, और फिर यहां से यहां डाला, ये सब तो 90 डिग्री होगा क्या, और ये भी 90 डिग्री, यानी क्या हुआ, शीर्ष लंब हो गया। ठीक है, अभिलंब बोलेंगे, मान के चलिए इसको मान लिए P1, इसको मान लिए P2, इसको मान लिए P3। ठीक है, भुजा का ये कर दिए, साइड कर दिए। तो हम इसमें अब आप बोलिए सर हाइट बराबर क्या होगा, तो हाइट जो निकलेगा, हाइट निकलेगा तीनों का शीर्ष लंब अभिलंब का योग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, यही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, यानी कि कहने का अर्थ ये है कि हम ये कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत किसी भी, यानी कि लिखेंगे ऐसे इसको कि समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत तीनों, कैसे लिखेंगे, क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि अंतर्गत किसी बिंदु से तीन भुजाओं पर डाला गया अभिलंब, तीन भुजाओं से डाला गया अभिलंब जो होगा वो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई के योग के बराबर, या ये कह सकते हैं ऊंचाई जो होगा, समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई जो होगा इन अभिलंबों का योग होगा, ऊंचाई इन अभिलंबों के योग के बराबर होगा। वही चीज हम यहां लिखे हैं, योग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब जैसे कि इस पे क्वेश्चन, जैसे मान के चलिए कि दे दिया क्वेश्चन एक कि अभिलंब का जो लंबाई है, यहाँ पर मान लेते हैं 4, 5 और 6 दिया हुआ है। ठीक है, और हमसे मांगा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो हाइट मेरा क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हाइट बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 4 + 5 + 6, 6 4 10 5 15 हो गया। ठीक है, अच्छा हाइट बराबर, अभी जो हमने बताया कि हाइट और भुजा का रेशियो क्या निकलता है, हाइट और क्षेत्रफल का। तो ठीक है, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर √3/2 एरिया बराबर हम ये लिख सकते हैं हाइट का स्क्वायर बटे √3 लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, हाइट का स्क्वायर बटे √3। तो अब यहाँ पर क्या है, मेरा 15 निकला, तो हम कर सकते हैं 15 × 15 बटे √3। अच्छा 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5 × 15 बटे √3, और आगे जाएंगे तो √3 × √3 लिखेंगे, और × 5 × 15 बटे √3।
रूट थ्री खत्म, 15 5 75, रूट 3 क्या आ गया, यही cm स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि हाइट अगर दिया हुआ हो, ठीक है, ये सॉरी अभिलंब दिया हुआ हो, उसका तीनों का योग क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। और एरिया बराबर क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, हाइट का स्क्वायर, यानी कि हाइट का स्क्वायर बटे रूट 3, हाइट का स्क्वायर बटे रूट 3 होता है, और उस पर निकाल लेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए अब जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आएंगे, ठीक है। हम लोगों ने आज पढ़ा समबाहु त्रिभुज के बारे में, ठीक है। इसके परिमाप को जाना, इसके क्षेत्रफल को जाना, एरिया जाना, परिमाप जाना, शीर्ष लंब क्या होते हैं आपस में बराबर होता है, ये सब जाना, ठीक है। अगर हाइट दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है तो क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका ये भी हम लोगों ने जाना, ठीक है। प्लस तीनों अभिलंब क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज में डाला गया अभिलंब क्या होता है, उनका योग ऊंचाई के बराबर होता है, ये सब जान। तो इससे रिलेटेड जितने सारे प्रश्न हैं आप उसको बनाइए, ठीक है। और चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, किसी चीज का भी हो, आप बनाइए, सॉल्व होगा, ठीक है। ये है समबाहु त्रिभुज का भाग 1 पार्ट 1, ठीक है। अब जो है पार्ट 2 पे, पार्ट 2 कल जो है उसमें आधा पढ़ेंगे और समबाहु त्रिभुज खत्म, उससे रिलेटेड सारे प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वीडियो लेट से डालने के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब से आपको वीडियो कंटिन्यू मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।